अपराजिता का पौधे को धार्मिक हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। दोनों ही वजह से बहुत सारे लोग इस पौधे को अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ इसके फूलों की वजह से लगाते हैं, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके अपराजिता के पौधे की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये दूसरा पौधा देख रहे हैं। हमारे इस पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, इस पौधे की खुद ही हालत खराब हो चुकी है। इसके पौधे की पत्तियां ज़्यादातर पीली होकर के झड़ चुकी हैं। थोड़ी बहुत ही पुरानी ग्रोथ है, नई ग्रोथ आप लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी। तो अगर आप लोगों के पौधे के साथ भी इस तरीके की दिक्कत है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन 2 रुपये का फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके अपराजिता के पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो जरूरी काम होता है, अगर आपका अपराजिता का पौधा इस तरीके से बेतरतीब बढ़ चुका है, उसकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो चुकी हैं, उस पर कोई भी ग्रोथ नज़र नई वाली नहीं है और पुरानी ही ग्रोथ है, तो सबसे पहले आपको पुरानी ग्रोथ को इस तरीके से कट करना होगा और नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा। तो जो भी पुरानी टहनियाँ हैं, जो भी पुरानी ब्रांचेस हैं, या फिर जो भी सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं, सारी की सारी इस तरीके की ब्रांचेस को आप लोग कट कर दीजिए। क्योंकि अपराजिता का जो पौधा होता है, इस पर नई ग्रोथ पर ही नए फूल खिलते हैं और नए पत्ती आने पर पौधा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसलिए समय समय पर आप लोगों को अपराजिता के पौधे की एक्स्ट्रा ब्रांचेस, एक्स्ट्रा ग्रोथ को कट करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आप लोग अपराजिता के पौधे को कट कर रहे हैं तो मौसम का खास तौर से ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में अपराजिता के पौधे को बिल्कुल भी कट छाट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराजिता का पौधा सर्दी का मौसम का डोरमेंसी पीरियड होता है, आराम का समय होता है। उस समय अपराजिता के पौधे पर ना तो फूल आते हैं और ना ही नई ग्रोथ स्टार्ट हो पाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, जो भी फालतू टहनियाँ थी, उन सभी को हमने कट कर दिया है। अब बारी आती है इस तरीके की जो भी ये फलियां हैं, जो भी इस तरीके की ये बीज बनने वाली फलियां होती हैं, इनको भी ज़रूर काट दें। ये जो पौधा है हमारा, ये हाइब्रिड पौधा है। वैसे तो हाइब्रिड पौधे पर बहुत ही कम फलियां बनती हैं, लेकिन जो भी फली बनती है उनको काटते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप लोग दूसरा हमारा ये पौधा देख रहे हैं। ये पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इस पर आप लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन फूल आ रहे हैं। फूलों की चमक आप लोग देख सकते हैं, चमक ही काफ़ी शानदार होती है इस पौधे की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स और बताना चाहता हूँ अपराजिता के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए। अपराजिता का पौधा जो होता है ये सलमी प्लांट होता है। इसको आप लोग डायरेक्टली धूप में रखें। जितनी ज़्यादा धूप में आप लोग इस पौधे को रखोगे, इतनी ही अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने गार्डन में ऐसी जगह पर इस पौधे को रख देते हैं, जैसे किसी बड़े पेड़ की छाया, किसी बिल्डिंग की छाया। तो क्या होता है कि इस पौधे की ग्रोथ तो होती है, लेकिन इस पर फूल बहुत ही कम आते हैं। तो दोस्तों, अगर इससे फूल लेना चाहते हैं तो इसको पूरा दिन की सनलाइट मिलना ज़रूरी है। इसको ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर धूप नहीं आती हो। इसके अलावा जैसे अगर आप लोग इसको धूप में रखेंगे तो पानी की कमी जाहिर सी बात होनी ही होनी है। तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे आप लोग दिन में 3 बार तक पानी दें। तो पानी अगर एक बार कम हो जाता है तो इस पौधे की पत्तियाँ पीली होकर के झड़ने लगती हैं। इसके अलावा फूल आने की तो बात ही कम है, फूल आने के तो चांस ही कम हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। ज़्यादा पानी देने से ये पौधा ख़राब नहीं होता है, लेकिन एक बात का ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस पौधे की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए। अगर मिट्टी हार्ड होगी, जिसमें पानी की जल निकासी अच्छी नहीं होगी, तो आपका पौधा ज़्यादा ओवर वाटरिंग से मर भी सकता है, सूख भी सकता है। तो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि आप लोग पानी देंगे भी एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा पानी आसानी से ड्रेनेज होल से बाहर हो जाता है और आपके पौधे को हल्की नमी मिलती रहती है। अब मैं आपको एक और ज़रूरी टिप्स बताने जा रहा हूँ। वो टिप्स है, इस पौधे को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे बारिश का सीज़न आता है तो बारिश के सीज़न में इसके पौधे की ग्रोथ बहुत शानदार चलती है, क्योंकि बारिश के सीज़न में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ने की वजह से पौधे की ग्रोथ भी होती है और इस पर ज़्यादा फूल आते हैं। तो बिना बरसात के आप लोग इस पौधे को ह्यूमिडिटी का एहसास कराने के लिए इस पौधे को आप लोग नहलाएं ज़रूर, यानी कि शावर देते रहें। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो इसको आप ज़रूर नहलाएं। इससे आपके पौधे की नई ग्रोथ होगी और आपका पौधे को ह्यूमिडिटी का एहसास होगा, तो फ्लावरिंग काफ़ी शानदार तरीके से चलेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके अपराजिता के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी नई ग्रोथ के लिए
कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप लोग ये पीले पीले से दाने देख रहे हैं, ये पीले पीले जो दाने हैं असल में ये पीली सरसों है, यानी कि येलो मस्टर्ड है। येलो मस्टर्ड के इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे की ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से चलती है, आपके पौधे की पत्तियाँ भी एकदम लस्क ग्रीन रहती हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग के तो चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप लोग इसको मिक्सी मशीन में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब आप लोगों का इस तरीके से पेस्ट बन जाए उसके बाद में आप लोग जितना पौधे को पानी की ज़रूरत होती है उतने पानी में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ 1 चम्मच एक पौधे के लिए काफ़ी रहता है। इसमें जो हमने ये पेस्ट बनाया है वो काफ़ी सारे पौधों के लिए बनाया है, तो हमने 2 चम्मच 1 लीटर पानी में इसके पेस्ट को मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब चलिए पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको आप अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते रहें। इसके इस्तेमाल करने की कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस छोटी सी वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके अलावा कोई आपका सवाल है, कोई सुझाव है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।